जाता है जो मुश्किल से 1 किलोमीटर के फासले पे और 5 मिनट के फासले पे है, वो जो है 7-8 किलोमीटर के फासले पे RGH जो तकरीबन नॉट लेस देन हाफ एन आवर, ये मैं कम बता रहा हूँ, बड़ा ये पॉइंट इसका जवाब दीजिएगा कि क्यों रास्ता बदलवा दिया गया? परवेज मुशर्रफ जो थे वो लोकल SHO तो नहीं थे ना लगे हुए, या उन्होंने सिक्योरिटी डिटेल्स का परवेज मुशर्रफ को तय करता है। खुदा का खौफ करें, कोई थ्योरी बनाते वक्त बंदा जो है कोई थ्योरी बनाते वक्त को थोड़ी सी कॉमन सेंस भी तो होनी चाहिए ना। बगैर कॉमन सेंस के एक बात करते जाए तो उसका तो कोई जवाब नहीं। फवाद साहब, मैं कॉमन सेंस की एक बात करती हूँ। फर्ज करें आपको पता हो कि एक हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी रिस्क बंदा आ रहा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपके और इंटरनेशनल दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, आपके ऊपर ही सबसे पहले जाएगी। माना कि आप बिल्कुल आपको उनकी शहादत से नुकसान ही होने जा रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ नजर आई? ना मोहतरमा की शहादत से पहले, ना उसके बाद होने वाले वाकयात से। यही बात कि इस रिपोर्ट में इतना क्लियरली लिखा हुआ है और जितनी रिपोर्ट है सबने ये सवाल किए कि वहां का इलाका धो क्यों डाला गया। जमा बेनजीर भुट्टो वहां पे जख्मी हालत में थी तो कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, कोई एम्बुलेंस थी उस जगह पे जो उनको लेके जा सकती, वहां पे उनको शहीद रहमान साहबा की गाड़ी में डाल के लेके जाया गया। ये सब कुछ तो आप लोगों ने प्रोवाइड करना था, उस वक्त की हुकूमत ने प्रोवाइड करना था कि नहीं करना था? देखिए, जो बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस तरह ये देखना चाहती हैं ना, तो कहा यह गया है इस रिपोर्ट में कि सिक्योरिटी लैप्सेस थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और सेम एलिगेशन जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी लगाया गया है कि उन्होंने खुद भी इंतजामात जो है वो नहीं किए। अब मैं आप हमारे ये भी कहा कि हमारे बात सुन लीजिएगा, सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि नहीं है, लेकिन उनको नहीं ज्यादा पुश किया। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो रहमान मलिक साहब या मेजर इम्तियाज साहब को ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की होगी, लेकिन इंसानी एरर रह जाती है। आप इस तरह से मैं इस हैरान हूं आपके ऊपर कि यानी जो असल असेसंस हैं जिनका हमें पता है कि बैतुल्ला महसूद और उसके साथी और उसामा बिन लादेन और उसके साथी है जो वजीरिस्तान में और उस जगह से अटैक कर रहे थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, उन्होंने कह के अटैक किया, ये छुप के तो अटैक नहीं किया। आप बजाय इसके कि ये प्रोग्राम करती हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म का मेनेस है उसने कितना पहुंचाया पाकिस्तान को, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर से पाकिस्तान को महरूम होना पड़ा। हमारे रोजाना सैकड़ों लोगों से हमें जो है वो अपने हाथ धोने पड़ते हैं और दहशतगर्दी होती है। उसके बजाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर जो है हम बात करना शुरू हो गए हैं कि ये चूंकि ये लेफ्ट नहीं मुड़े राइट हुए तो ये हो डालना तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, प्लान के मुताबिक दूसरी तरफ गाड़ी को मोड़ देना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। पुलिस को पता ही नहीं था कि बायनॉक्युलर्स है क्या, और बायनॉक्युलर्स के बारे में सिक्योरिटी प्लान में लिखना भी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, दीस आर हार्ड फैक्ट्स। खुद आसफ जरदारी साहब के ऊपर जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया या ये नहीं किया। मैं खुद बताऊं आपको, आई एम अ क्रिमिनल लॉयर, मैं आपको बता सकता हूं कि ये एक बहुत मुश्किल फैसला होता है। हमारे 80% केसेस में जहां फैमिलीज में इस तरह की डेथ्स होती हैं, स्पेशली औरतों की, वहां फैमिली डिस्करेज करती है, पोस्टमार्टम को नहीं होने देती। और आसफ जरदारी साहब में भी एक बॉडी की एक हुर्मत होती है, उसकी वजह से नहीं कराते। ये जिस तरह जो अपना ये कह रहे हैं कि धो दिया, जो उसकी लॉजिक उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेन शाहराह थी उसको हम बंद नहीं रख सकते थे, गलती की उन्होंने, नहीं करना चाहिए था। बेनजीर भुट्टो से ज्यादा हम तो नहीं थी कोई जगह, लेकिन उन्होंने गलती की, ये नहीं करना चाहिए था। बट फॉर गॉड सेक अगर हम हर चीज को एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बना के पेश करना शुरू कर दें तो कैसे चलेगा मामला? धो दिया गया उस इलाके को, वो उन साहब के जमाने में जिन्होंने वॉर ऑन टेरर पे लड़ने का पूरा इरादा किया हुआ था और पूरी दुनिया की जंग लड़े थे। इस तरह की लैप्सेस हम उनकी हुकूमत में नहीं एक्सपेक्ट करते, लेकिन यकीनन इससे मज़ीद बात करेंगे। जो हमले हो गए और अपने हमलों में वो बाल बचे, वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ बाल बचे, तो हम क्या कहें कि वो अभी वक्फे का देखते रहिए इस्लामाबाद से। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बारे में यूनाइटेड नेशंस की कमीशन की रिपोर्ट अब आ चुकी है और उसके साथ ही लातादाद सवालात हैं जिनका हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ऑनलाइन ताज हैदर साहब मुझे ज्वाइन करें, उन्होंने हमारे प्रोग्राम पे आने की कोशिश करें मगर ट्रैफिक की वजह से वो अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ताज हैदर साहब, फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द प्रोग्राम।
बस मैं क्या अर्ज करूं, ये कायदे-आज़म के मज़ार के सामने से बंदर रोड बंद है। नहीं, कोई बात नहीं ताज हैदर साहब, इट्स ओके। आपने रिपोर्ट के बारे में हम आज बात करें हैं। मेरे साथ यहाँ पर फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, शकील अंजुम साहब भी मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में भी कुछ अहम बातें लिखी गई हैं इस रिपोर्ट में। आसिफ अली जरदारी साहब को और उनके खानदान को तो रिपोर्ट एग्जाम्प्ट करती है, मगर हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी डालती है कि उसने सुस्ती का मुजाहरा किया कातिलों को तलाश करने में। आप क्या कहते हैं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं कुछ अर्ज करता हूँ जी प्लीज। इस रिपोर्ट के बारे में। वो ये है कि इसमें ये मैं इस पे बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा न सिर्फ ये कि हकायक और वाकयात दिए गए हैं, बल्कि एक तज्जिया जो पाकिस्तानी सियासत का है और एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ यहाँ पे करता रहा है, उसका पूरा तज्जिया कि एस्टेब्लिशमेंट और मजहबी इंतहा पसंदी किस तरीके से मिले हुए थे, और इसके अंदर बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। और ये बात भी बताई गई है कि किस तरीके से जो अथॉरिटीज थी वो तफ्तीश की राह में रुकावट बनी और तफ्तीश को उन्होंने गलत रंग देने की कोशिश की। ठीक है। अब जाहिर है कि यहीं से आपको एक सिरा मिल सकता है कि वो आखिर अथॉरिटीज जो भी मौके पे थी वो किसके अहकामात को फॉलो कर रही थी, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ठीक है, उन्हें सामने आना चाहिए तो और उनको बताना चाहिए। बात की और इसी को हम जिक्र भी कर रहे हैं, इसी के बारे में हम बात भी कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ उन्होंने अभी प्रेजेंट अथॉरिटीज को भी कंडेम किया। उन्होंने कहा है, कुछ ऑफिशियल्स के नाम लिए हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं, कि उन्होंने रिपोर्ट के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की, उसको स्लो करने की कोशिश की। इसकी क्या वजह है? अभी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो कमीशन ने उनके बारे में क्यों कहा कि उन्होंने भी आके कोई जल्दी दिखाने की कोशिश नहीं की कि कातिलों को पकड़ा जा सके? देखिए, हम तो मुल्जिम हैं, मतलब वो तो हर जुर्म आके हमारे ऊपर पड़ जाता है, लेकिन बात यह कि अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर कुछ लोगों की निशानदेही की गई है कि उन्होंने किस तरीके से शवाहिद मटाए, किस तरीके से ऑटोप्सी को रोकने की कोशिश की। कल तक ये जुर्म भी हमारे खाते में डाले जा रहे थे, लेकिन ये कि अब अगर उनको है तमाम चीजें सामने आ गई हैं, तो फिर उनको सामने आके बताना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन को इस रुख में जाना चाहिए। लेकिन ताज हैदर साहब, इस रिपोर्ट को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो पूरा 100% एक्सेप्ट करेंगे ना? ये तो नहीं हो सकता कि आप उसके पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लें और कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल ही एक्सेप्ट ना करें। इसमें लिखा गया है कि अभी मौजूदा हुकूमत में शामिल कुछ अनासर ने इस रिपोर्ट को लेट करने की कोशिश की या इस रिपोर्ट को डिले करने की कोशिश की। इंटरव्यूज जिन लोगों से करना था वो अवेलेबल नहीं थे। इसकी क्या वजह है? जी नहीं, मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि लोगों ने बड़ा ताउन किया है और हुकूमत की तरफ से बहुत कुछ ताउन किया गया है। लेकिन ये कि ये जो है ना कि रिपोर्ट को अगर 2 महीने लेट किया है, तो जाहिर है कि उसकी कुछ वजूहात थी जो कि प्रेसिडेंसी के जो हमारे स्पोक्समैन है उन्होंने दी भी थी कि कुछ हुकूमतों से बात नहीं हुई थी। नहीं, रिपोर्ट डिले की बात नहीं करें, इन्वेस्टिगेशन डिले करने की बात करें। जी हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू होगी ना इस रिपोर्ट के बाद। अच्छा, मेरा मतलब ये है कि अथॉरिटीज जो उस वक्त की थी उनमें से कुछ अभी भी वाकयात मौजूद हैं, आप लोगों ने भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मसलन खुसरो परवेज साहब जो कि होम सेक्रेटरी थे पंजाब के, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, इस रिपोर्ट ने उसको कंडेम किया है। खुसरो परवेज साहब अभी भी हुकूमत, अभी भी वो कमिश्नर है वहाँ के। जी हाँ, वो है, और कमिश्नर सूबाई हुकूमत के तहत होता है। जिन लोगों ने आसिफ जरदारी साहब को टॉर्चर किया था सिविल लाइंस कराची में, राना मकबूल साहब, वो प्रोसिक्यूशन सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। तो ये जो है ये तो पंजाब की सूबाई हुकूमत के देखने का मामला है। लेकिन बात यह है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के सिलसिले में जिन्होंने ऑटोप्सी को रोका या जिन्होंने शवाहिद मिटाए, वो जाहिर है कि किसी प्रेशर के अंडर काम कर रहे थे और उनको आके बात करनी चाहिए सामने के कौन लोग प्रेशर डाल रहे थे। इसी तरीके से अब हमें तो इस चीज की आदत है ना कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है वो बैठ के कह देते हैं कि जी हम पे प्रेशर था और हमने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। वो ये नहीं बताते कि कौन प्रेशर डाल रहा था और कौन इसके अंदर शरीक था। अच्छा, तो ये इसी किस्म की एक सूरत हाल इस वक्त आई है। लेकिन परवेज इलाही साहब आप जानते हैं जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, हमीद गुल साहब और उसके अलावा फिर एजाज शाह साहब के नाम तो बीबी मोहतरमा खुद बता के गई थी। जी हाँ, आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन की, उन लोगों से कुछ सवालात कहीं